विगत दिन बुधवार के शाम रात तकरीबन 8 बजे के लगभग गोल मार्केट के पास दो पक्ष सिर्फ दूध पीने के लिए एक पक्ष आया था। तभी दो पक्षों में आपस में मामूली विवाद हो गया था। तभी एक पक्ष ने आरोपी गणों के साथ बेरहमी से मारपीट कर दी। मारपीट इतनी की कि दोनों लोगों को जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया था पुलिस प्रशासन के द्वारा। लेकिन गंभीर हालत को देखते हुए सौरभ को इलाज रेफर कर इलाज के दौरान मौत हो चुकी थी। जैसे ही बाकी समाज को पता चला कि सौरभ की मौत हो गई तो गुस्साए बाकी समाज ने परेड जिला चिकित्सालय के सामने और सुभाष सराय के पास चक्का जाम कर दिया विगत दिन। लेकिन चक्का जाम के बाद मांग थी कि आरोपी गणों के घर फोड़े जाए और मृतक के परिवार को मुआवजा राशि दी जाए। लेकिन प्रशासन के द्वारा आज आरोपी गणों के मकान किए जा रहे हैं। ये भिंड में दूसरी तीसरी सबसे बड़ी कार्रवाई है। इसमें भी इस प्रकार की प्रशासन के द्वारा आरोपियों के घर फोड़ने की कार्रवाई की जाती है। लेकिन आज आरोपी गणों के मकान प्रशासन के द्वारा ध्वस्त किया जा रहा है। प्रमोद भदौरिया की खास रिपोर्ट घटनास्थल से। हत्या करने वाले आरोपियों के मकानों पर चली प्रशासन की जेसीबी। हत्या करने वालों के मकानों पर आज जिला प्रशासन की जेसीबी चली और देखते ही देखते उन मकानों को जमींदोज कर दिया गया। मजे की बात तो यह है कि ये जगह अवैध रूप से आरोपी गणों ने कब्जा कर रखी थी और इन्हीं कब्जे की जगह पर अपनी बहुमंजिला इमारतें बना रखी थी। पूरे मोहल्ले में इसकी चर्चा देखने को मिली। स्थानीय लोगों ने दबी जुबान से कहा कि पाप का घड़ा आखिरकार भर ही गया आरोपी गणों का, इसलिए आरोपी के हाथों से ये हत्या हुई और उनके घरों पर जमींदोज हो गया और इस शासकीय जमीन खाली हो गई। जानकारी के मुताबिक बुधवार के दिन रात्रि 8 बजे के लगभग गोल मार्केट के पास दूध की दुकान पर दूध पीने को लेकर दो पक्षों में मोहवाद हो गया। मोहवाद इतना बढ़ा कि आरोपीगण मुकद्दर खान, आदिल खान, साहिल व लड्डू यादव ने मिलकर सौरभ वाल्मीकि और अरुण वाल्मीकि की बेरहमी से मारपीट शुरू कर दी। मारपीट इतनी की कि दोनों लोगों को मरणासन्न कर दिया आरोपीगणों ने। जब इसकी सूचना शहर कोतवाली पुलिस को लगी तो पुलिस भी मौके पर पहुंच गए, लेकिन आरोपीगण सौरभ वाल्मीकि की मारपीट कर रहे थे। तभी सेट पर जैसे ही पुलिस को बुलाने का पॉइंट चला तो भारी पुलिस बल मौके पर पहुंच गए। तब कहीं जाकर आरोपीगण मौके से भागने में सफल हुए। तभी घायल सौरभ वाल्मीकि को पुलिस प्रशासन के साथ स्थानीय लोगों ने व परिवारजनों के द्वारा घायलों को जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया, जहाँ प्राथमिक इलाज के दौरान सौरभ वाल्मीकि को ग्वालियर के लिए रेफर किया गया, लेकिन ग्वालियर में इलाज के दौरान सौरभ वाल्मीकि ने दम तोड़ दिया। तभी इसकी सूचना जैसे ही वाल्मीकि समाज को लगी तो गुस्साए वाल्मीकि समाज ने विगत दिन सुभाष चौराहे पर पहले जिला चिकित्सालय के सामने धरना प्रदर्शन किया, लेकिन उसके बाद सुभाष चौराहे पर पहुंचकर चक्का जाम कर दिया और मांग करने लगे कि आरोपी गणों के मकानों को जमींदोज किया जाए तथा मृतक परिवार को सुरक्षा मुहैया कराई जाए। तभी प्रशासन के द्वारा आरोपी गणों के मकानों पर पहुंचकर जांच पड़ताल की तो पता चला कि आरोपी गण शासकीय जमीन पर लंबे समय से अवैध कब्जा कर अपने मकान बनाए हुए थे। तभी प्रशासन व नगरपालिका द्वारा सुरक्षा की दृष्टि से भारी पुलिस बल सीएसपी अरुण कुमार उइके एवं शहर कोतवाली थाना प्रभारी प्रवीण चौहान के साथ दल बल के साथ भारी पुलिस बल वार्ड क्रमांक 14 गुलाब सिंह करार के मकान के पीछे पहुंचकर जेसीबी आरोपी गणों के मकानों पर शुरू कर दी, जहां आरोपी गणों के मकानों को सबसे पहले कीमती सामान को बाहर निकालकर सुरक्षित ट्रैक्टर में रखवाया गया और फिर उसके बाद इन मकानों पर किस प्रकार से इन्हीं आरोपी गणों के मकानों पर जेसीबी चल रही है। प्रशासन के द्वारा एक बड़ी कार्रवाई करते हुए ये मर्डर के आरोपियों के मकानों को जमींदोज किया जा रहा है। देखिए प्रशासन के द्वारा ये आरोपी गणों के मकान हैं, जहां विगत दिन बुधवार के दिन आरोपी गणों ने हत्या कर दी थी सौरभ वाल्मीकि की। तभी प्रशासन के द्वारा आज आरोपी गणों के मकानों को ध्वस्त किया गया। हत्या करने वाले आरोपियों के घरों पर प्रशासन की आज जेसीबी चली। ऐसा पहला मामला भिंड में नहीं, अक्सर पूर्व में भी इसी प्रकार की आरोपी गणों के मकानों को तोड़ने की कार्रवाई की जा चुकी है, लेकिन इस प्रकार के
कार्रवाई से आरोपी गणों में दहशत का माहौल है और प्रशासन का ये शानदार संदेश जिसकी सभी लोग सराहना कर रहे हैं ताकि भविष्य में आरोपीगण किसी भी प्रकार की घटना को अंजाम ना दे सकें। हत्या करने वालों के मकानों पर जिला प्रशासन की जेसीबी चलती हुई और मकान बिल्कुल ज़मीन में मिला दिए गए। मज़े की बात तो यह है कि यह जगह अवैध कब्जे की थी। आरोपी गणों के द्वारा इन्हीं अवैध कब्जे की दुकानों पर मकान बना रखे थे। प्रशासन के द्वारा आरोपी गणों के मकानों के ताले तोड़कर जो भी कीमती सामान रखा हुआ था आरोपी गणों का, उनको बाहर निकालकर नगर पालिका ने जब्त किया। घटना सिर्फ मोहवाद पर बढ़ी, जहां दोनों लोग तकरीबन रात्रि 8 बजे के लगभग गोल मार्केट पर दूध की दुकान पर दूध पी रहे थे। तभी आरोपीगण मुकद्दर, आदिल खान व साहिल खान व लड्डू यादव ने मिलकर सौरभ वाल्मीकि व उसके चाचा अरुण वाल्मीकि की बेरहमी से जरा सी बात पर मारपीट शुरू कर दी। मारपीट इतनी की कि दोनों लोगों को मरणासन्न हालत में कर दिया। जब इसकी सूचना पुलिस को लगी तो पुलिस के जवान मौके पर दो पहुंचे, जहां दो जवानों के मौजूदगी में भी आरोपीगण सौरभ वाल्मीकि व उसके चाचा की मारपीट कर रहे थे। तभी सेट पर पुलिस का पॉइंट चला कि आरोपीगण मौके पर पहुंचते ही भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचते ही आरोपीगण मौके से भाग निकले। तभी घायल सौरभ वाल्मीकि को परिवारजनों के साथ पुलिस ने भी जिला चिकित्सालय में भर्ती करवाया। गंभीर हालत को देखते हुए प्राथमिक उपचार के बाद सौरभ को ग्वालियर के लिए डॉक्टर ने रेफर कर दिया था, जहां इलाज के दौरान सौरभ वाल्मीकि ने दम तोड़ दिया ग्वालियर में। जैसे ही इसकी सूचना वाल्मीकि समाज के लोगों को लगी तो उन्होंने जिला चिकित्सालय के सामने चक्का जाम कर दिया। जैसे ही एम्बुलेंस ग्वालियर से सब लेकर सौरभ वाल्मीकि आ रही थी तो पुलिस प्रशासन के द्वारा सुभाष चौराहे के पास रोक दी गई थी, लेकिन इसकी सूचना जैसे ही चक्का जाम कर रहे लोगों को पता चला तो पैदल मार्च करते हुए सुभाष चौराहा तक एक बड़ी संख्या में वाल्मीकि समाज के लोग पहुंच गए और वहां चक्का जाम कर दिया। तभी 7 थानों की पुलिस पहले से ही वहां मौजूद थी और चक्का जाम कर रहे लोगों को काफ़ी समझाने का प्रयास किया गया कि आरोपी गणों को जल्द पकड़ लिया जाएगा, लेकिन उनकी मांग थी कि मौके पर पुलिस कप्तान को बुलाया जाए। तभी एसपी हर्षित यादव साहब भी मौके पर पहुंच गए और आरोपी गणों से बातचीत की। आरोपी गणों ने एक मांग पत्र सौंपा जिसमें उल्लेख किया था कि आरोपियों को 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार किया जाए व उनके मकानों को जमींदोज किया जाए तथा पीड़ित परिवार को, मृतक परिवार को सुरक्षा मुहैया कराई जाए। एसपी हर्षित यादव साहब ने पूरा आश्वासन दिया कि आरोपी जहां भी होंगे, कहीं भी होंगे, 24 घंटे के अंदर पुलिस के गिरफ्त में होंगे और तत्काल आरोपी गणों के ऊपर 10-10 हज़ार का इनाम घोषित कर दिया गया था। लेकिन प्रशासन की एक अलग कार्रवाई आज देखने को मिली। आरोपी गणों के मकानों पर जेसीबी चली। इन्हीं मकानों में ये आरोपीगण निवासरत थे। ये ज़मीन जिस पर जेसीबी प्रशासन की चल रही है, ये शासकीय भूमि बताई जा रही है। लंबे अरसे से ये आरोपीगण इस ज़मीन पर कब्जा किए हुए थे और बहुमंजिला इमारतें बनाए हुए थे। लेकिन पाप का घड़ा जब बढ़ता है तो इसी प्रकार से बढ़ता है और आज प्रशासन के द्वारा इस अवैध ज़मीन पर कब्जा किए आरोपीगणों के मकानों पर जेसीबी चली और पूरे मकानों को ध्वस्त कर दिया गया। भरी बारिश में जेसीबी चल रही थी। प्रशासन के द्वारा एक कार्रवाई की गई। बड़ी संख्या में स्थानीय लोग इस मकान को जमींदोज करते समय अपने अपने छतों पर भी देखते रहे और बेशकीमती सामान मकानों से खाली कराकर प्रशासन ने नगर पालिका को सुपुर्द किया है। लेकिन आने वाले समय में ये प्रशासन का शानदार संदेश है कि आरोपीगण कोई भी हो, किसी भी जात का हो, किसी भी कैसा भी हो, लेकिन यह अपराध करेगा तो प्रशासन सख्ती दिखाएगा। और इसी प्रकार से ये संदेश दिया है कि आरोपी कोई भी हो। और आज इन्हीं आरोपी गणों के मकानों को आज प्रशासन के द्वारा जमींदोज किया गया। ये मोहन सरकार का बिल्डोजर है।
जिस प्रकार से यूपी में उत्तर प्रदेश सरकार में बाबा का बुलडोजर चलता है, उसी प्रकार से मध्य प्रदेश में भी मोहन यादव का ये बुलडोजर यानी जेसीबी आरोपी गणों के मकानों को जमींदोज करती हुई सौरभ वाल्मीकि की हत्या कर मौके से भागने में सफल हुए। चारों आरोपियों में से 2 आरोपियों को पुलिस ने तत्काल गिरफ्तार कर लिया था। 2 आरोपी घटनास्थल से भागने में सफल हो गए थे, लेकिन प्रशासन की एक कार्रवाई आज देखने को मिली। आरोपी गणों के मकानों को वार्ड क्रमांक 14 में निवासरत थे, उनके मकानों को आज जमींदोज किया गया। घटना विगत दिन बुधवार की है, रात्रि 8 बजे के लमसम गोल मार्केट की है, जहां आरोपी गणों ने एक राय होकर सौरभ वाल्मीकि की पीट कर हत्या कर दी थी। आज उक्त कार्रवाई में भारी पुलिस प्रशासन मौजूद रहा। आरोपी गणों के मकानों पर जांच पड़ताल करने के बाद ये जेसीबी चली है। देखिएगा, बड़ी संख्या में स्थानीय लोग उक्त कार्रवाई को देखते हुए पूरे मकान को जमींदोज जेसीबी करती हुई बहुमंजिला इमारतें इसी शासकीय जमीन पर आरोपी गणों के द्वारा बना रखी थी। आरोपी गणों की गिरफ्तारी हेतु वाल्मीकि समाज ने विगत दिन एसपी हर्षित यादव को एक मांग पत्र भी सौंपा था कि आरोपी गणों को 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार किया जाए और उनके मकानों को जमींदोज किया जाए। तभी आज एसडीएम सदर व तहसीलदार ने अपनी मौजूदगी में आरोपी गणों के मकानों को जमींदोज किया गया। भिंड में आरोपी कोई भी हो, इस कार्रवाई को देखकर भयभीत है। देखिए घटनास्थल से प्रमोद भदौरिया के साथ एक खास रिपोर्ट।